Hello, let us go for details. Meiosis, right? अभी हमने सीक्वेंस सीख लिया. चलो रैपिड फायर के क्वेश्चन के लिए तैयार, right? The preparatory phase of meiosis is called interphase. यप, सब लोग वो क्लास वर्क पे जो आपने लिखे थे, क्लास वर्क पे चार्ट बनाया ना meiosis का पूरा, राइट? वो आंखों के सामने रखो. नहीं आया तो झट से नीचे देखना है, अदरवाइज नहीं देखना है. लेट अस चेक आपको कितना याद आ रहा है, राइट? हाँ, सेकंड फेज ऑफ प्रोफेज 1 इज ज़ाइगोटीन. क्या लर्न किया था? लिप लिप जिप जिप डिप डिप. गलती कर गए मेरे साथ? चलो बोलो. लिप लिप जिप जिप पैची पैची डिप डिप डाई 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 एट द एंड. लॉन्ग फॉर्म ऑफ लिप लेप्टोटीन, लॉन्ग फॉर्म ऑफ जिप ज़ाइगोटीन, पैची पैचिटीन, डिप डिप्लोटीन, डाई डाइकाइनेसिस. Cell has completed dikinesis. It will enter in. देखो डाइकाइनेसिस कंप्लीट किया है तो वो कहाँ पे जाएगा? It will enter in metaphase 1. The cell is in telophase 1. It has just now completed Ana1. Cell is in telo 1. It will enter in cytokinesis 1. Right? Okay. Meiosis 1, Meiosis 2 दोनों के लिए प्रिपरेशन कौन करता है? इंटरफेज. Interkinesis is also preparatory phase. The statement is true or false? False. Right? Okay. Interkinesis is preceded by. Interkinesis के पहले कौन आता है? Cytokinesis of Meiosis 1. Interkinesis is followed by. Interkinesis के बाद कौन आता है? It will be G1, G2, right? Meiosis 2 के लिए इंटरफेज है ही नहीं. G1S G2 का सवाल ही नहीं उठता. Meiosis 2 के लिए छोटा सा स्लाइड ब्रेक है इंटरकाइनेसिस, राइट? उससे इमीडिएटली बात क्या होगा? प्रो 2, मेटा 2, एना 2, टेलो 2, राइट? साइटोकाइनेसिस, बराबर, राइट? चलो, सेल is in pro 1, it will enter in meta 1. Cell is in pro 1, it has completed G2, right? Okay, चलो एक बार पूरा सीक्वेंस बोल लेते हैं. G1 meiosis की बात कर रहे हैं. Meiosis is divided into meiosis 1, meiosis 2. Meiosis 1 is further divided into interphase and M-phase. Interphase is divided into 3 phases. Yeah, tell me. Interphase is divided into 3 phases, which are G1, S, G2. DNA replication occurs in S phase as usual. Right? Okay. Then M phase is divided into karyokinesis, cytokinesis. M phase is divided into karyokinesis, cytokinesis. Karyokinesis of meiosis 1 is divided into pro 1, meta 1, ana 1, telo 1. Pro 1 is very complicated. Divided into lip, zip, patchy, dip, die. Dikinesis के बाद वो जाएगा मेटाफेज 1 में, राइट? बाकी meiosis 2 तो माइटोसिस जैसे ही है, बस इंटरकाइनेसिस, इंटरफेज नहीं बोलेंगे. What will say? Interkinesis, right? And interkinesis will be giving or leads to pro 2, meta 2, ana 2, telo 2 and cytokinesis. बराबर? चलो, ये सीक्वेंस हमको रट्टा होना चाहिए. बराबर? चलो अब मेन इवेंट्स, क्रोमोसोम के अनुसार मेन इवेंट्स देख लेते हैं, राइट? सी, दिस इज व्हाट इज meiosis, राइट? डिप्लॉयड सेल, राइट? डिप्लॉयड सेल इज इन इंटरफेज. ये डिप्लॉयड सेल कौन है? फ्लावर के स्टेमन में जो पोलन बनाने वाला सेल है. ओके, अब देखो सिंपल सा लॉजिक है. पोलन की ममा का नाम क्या होगा? पोलन मदर सेल. मेगास्पोर की ममा का नाम क्या होगा?
मेगास्पोर मदर सेल, राइट। सो फ्लावर के स्टेमन में पोलन मदर सेल का मियोसिस होगा, फ्लावर के कार्पेल में मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस होगा, बराबर। सो दिस इज आइदर अ पोलन मदर सेल और अ मेगास्पोर मदर सेल इन केस ऑफ प्लांट्स, राइट। इट विल गो फॉर टोटल प्रिपरेशन। जीवन कंप्लीट कर ली इसने, डिवीजन का डिसीजन ले लिया, तो एस फेज में डीएनए कंटेंट डबल हुआ। ओके, अब देखो अच्छे से देखो बच्चों, ये डिप्लॉइड सेल है, मतलब इसके पास ऐसे दो क्रोमोसोम्स है, राइट। दीज टू आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम। इसको हमने शब्द यूज किया था होमोलोगस क्रोमोसोम, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब बोलेंगे मैडम ये आपने डार्क किया और ये हॉलो रखा, ये पेयर में से एक क्रोमोसोम ममा से आया है, दूसरा क्रोमोसोम पापा से आया है। एक क्रोमोसोम मदर से आया है, दूसरा क्रोमोसोम फादर से आया है। मैटरनल इन ओरिजिन, पैटर्नल इन ओरिजिन, बराबर। तो देखो ये मदर वाला क्रोमोसोम जस्ट इमेजिन करो, हॉलो सेंट्रोमियर वाला ड्रॉ किया मैंने, फादर से आए वाला डार्क ड्रॉ किया, ये दोनों एग्जैक्टली सिमिलर है, इसको हम बोलेंगे होमो सिमिलर लॉग्स। मॉर्फोलॉजिकली दीज आर सिमिलर क्रोमोसोम, दैट्स व्हाई दे आर पेयर्ड। आपके पेयर ऑफ शूज सेम होते हैं ना, राइट। लेफ्ट लेग शूज, राइट लेग शूज, वैसे ही लेफ्ट लेग शूज मैटरनल क्रोमोसोम, राइट लेग शूज पैटर्नल क्रोमोसोम, मॉर्फोलॉजिकली अलाइक, बराबर। तो 2n सेल है तो दो क्रोमोसोम एक जैसे, राइट। तो इसके पास ऐसे दो क्रोमोसोम एक जैसे है। जब इसने एस फेज कंप्लीट किया तो ये दो मोनैड इस प्रकार से दो डायड बनेंगे, दो मोनैड इस प्रकार से दो डायड बनेंगे। कौन सी फेज में? दिस इज हैपनिंग इन एस फेज, दिस इज हैपनिंग इन एस फेज, बराबर। तो इंटरफेज में तैयारी हो गई, एस फेज में डीएनए कंटेंट डबल हुआ। ये अगर 2C सेल है तो अब ये 4C बन गया। देखो इसके पास दो क्रोमैटिड थे, सिमिलर दो क्रोमैटिड थे, तो अब सिमिलर 4 क्रोमैटिड हो गए, तो ये 2C का 4C हो गया। लेकिन प्लीज याद करो, ये दो मोनैड दो क्रोमोसोम, ये दो डायड दो क्रोमोसोम। एनी कंफ्यूजन? हमने क्या फॉर्मूला लर्न किया था? नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे दो सेंट्रोमियर है, दो क्रोमोसोम, यहाँ पे भी दो सेंट्रोमियर है, तो ये भी दो ही क्रोमोसोम है। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये बात नहीं भूलेंगे, गड़बड़ करते हो हमेशा। So these are two monad, two chromosome. These are two dyad, two chromosome. These are two monad, two chromosome. These are two dyad, two chromosome. Right? But monad have two similar chromatids, and here the dyad has, pair of dyad has 4 similar chromatids. So 2C cell after S phase is converted to 4C cell. बराबर? चलो अब ये 4C जो है ये एम फेज में जाएगा। प्रो1, मेटा1, एना1, एना1 में आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बराबर। टेलोवन साइटोकाइनेसिस, तो ये जो दो सेल बनेंगे इसके पास ये एक डायड गया और इसके पास ये दूसरा डायड गया, राइट। सो देखो सेल के पास दो एक जैसे क्रोमोसोम थे, अब एक एक हुआ तो ये हैप्लॉइड सेल हो गया। सो इन मियोसिस 1 2n सेल कन्वर्टेड टू nn, 2n सेल कन्वर्टेड टू nn, बराबर। चलो अब इसके बाद ये करेगा मियोसिस 2, बराबर। तो ये सेल फिर से डिवाइड होगा, ये सेल फिर से डिवाइड होगा और हमको 4 सेल मिलेंगे, राइट। अब वो कैसे मिलेंगे देखो, इसके पास ये एक डायड है,
इसके पास दूसरा डायड है। मियोसिस 2 में, राइट, मियोसिस 2 में ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर डिवाइड होगा। क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर डिवाइड होगा। सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया तो ये एक डायड के 2 मोनैड बनेंगे, एक मोनैड इधर, एक मोनैड इधर, बराबर। इसमें का एक मोनैड, ये इसका भी सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, एक मोनैड इधर। तो इजंट इट, हमको 4 सेल मिले। हर सेल में पेयर्ड क्रोमोसोम नहीं है, सेल में पेयर्ड क्रोमोसोम नहीं है, तो वो कंडीशन में ये हैप्लॉइड, 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 हैप्लॉइड। तो मियोसिस 1 में 2n के nn बने, राइट। मियोसिस 2 में n के nn, बराबर, राइट। ओके, तो देखो, मियोसिस 1 इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन बिकॉज क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ। मियोसिस 2 में सेल के पास एक ही क्रोमोसोम था, वो डायड था, हाँ, एक ही क्रोमोसोम था, डायड था, तो एक डायड से 2 मोनैड बने। लेकिन इसके पास एक ही क्रोमोसोम था, एक डायड, राइट। ये बेबी सेल के पास भी एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन मोनैड है, राइट। ओके, चलो डायग्राम ठीक से देखो। अब आप मुझे बोलो, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के लिए डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे हुआ? दोनों, मियोसिस 1 के लिए, मियोसिस 2 के लिए डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे हुआ? वेरी करेक्ट, डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, एस फेज, राइट। मियोसिस 1 के लिए भी डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, मियोसिस 2 के लिए भी हुआ। तो एस फेज इज इन्वॉल्विंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो हमने सीक्वेंस कैसे सीखा था, इसके पहले बोला था हमने, मियोसिस में सीक्वेंस कैसे रहेगा? डीएनए रेप्लिकेशन occurs once, राइट। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद यहाँ पे रहेगा कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, बराबर। तो साइटोकाइनेसिस से हमको ये 2 बेबी सेल मिले, बराबर। थोड़ा डायग्राम मैच करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में हुआ, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, राइट। तो हमको 2 सेल मिले। फिर से इसके साथ कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे है ये एस फेज, राइट। यहाँ पे है कैरियोकाइनेसिस, यहाँ पे है साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे फिर से कैरियोकाइनेसिस, राइट, और फिर से यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। सो टोटल मियोसिस में सीक्वेंस कैसा है? डीएनए रेप्लिकेशन, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस. So for entire process, DNA replicates once, karyokinesis occurs twice, cytokinesis occurs generally twice. अब आप बोलेंगे मैम ये क्या ऐड किया? हाँ बेटा देखेंगे, राइट, जैसे ही आगे जाएंगे और डिटेल सीखेंगे. What I said, in one meiosis, DNA replication occurs once, karyokinesis occurs twice, and cytokinesis जनरली occurs twice. क्यों? क्योंकि ये साइटोकाइनेसिस कभी कभी नहीं होता, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया. ये साइटोकाइनेसिस हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ. डिटेल्स आगे जाके देखेंगे. समझ रहे हो, राइट? सो दिस इज व्हाट इज डायग्राम ऑफ मियोसिस. अच्छे से लिख लो. चलो राइट डाउन.
चलो डन, बराबर। अब देखो इसी प्रकार से समझ लो, एक सेल है जो 4n है। 4n मतलब इसके पास 4 क्रोमोसोम एक जैसे है। 2n 2 क्रोमोसोम एक जैसे। 3n 3 क्रोमोसोम एक जैसे। 4n जस्ट ड्रॉ करने के लिए बोल रही हूं, कोई आपको नहीं बोलेगा। ऐसे इसके पास 4 क्रोमोसोम्स एक जैसे है, तो इसको हम बोलेंगे 4n क्रोमोसोम, राइट। तो द सेल इज 4n। ये सेल अगर मियोसिस 1 करेगा तो इट विल डिवाइड टू प्रोड्यूस 2n 2n, दिस इज मियोसिस 1। एंड मियोसिस 2 में जब ये फिर से डिवाइड होगा 2n 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 2n। देखो मैं भी गलती कर गई, राइट। एन 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 लिखने की आदत जो है, राइट, मैं भी गलती कर दी। एन एन लिखने की मुझे आदत जो है, राइट। ये एग्जांपल मैंने थोड़ा हटके लिया। सेल 4n है, मियोसिस 1 इज रिडक्शन डिवीजन। सो 1 में रिडक्शन हुआ, लेकिन 2 में इक्वेशनल है ना, 2 में इक्वेशनल है ना। तो देखो मियोसिस 1 में 4n का 2n हुआ और मियोसिस 2 में 2n का 2n ही रहेगा। इजंट इट सिमिलर? यहाँ पे 2n का n हुआ और n का n, तो वहां पे 4n का 2n 2n और 2n के बाद फिर से 2n 2n। सो मियोसिस is reduction division in which chromosome number is reduced to half. Chromosome number is reduced to half, right? Okay, समझ रहे हो? पर्पसफुली जो मैंने किया था, n लिख रहे थे आप भी, बराबर। तो बात को समझो, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। अगर मैंने जो पहले लिखा n होता था तो isn't it 1/4? ये रॉन्ग है। In the meiosis, the chromosome number is reduced to half. So 4n है तो 2n सेल बनेंगे, 6n है तो 3n के सेल बनेंगे, right? 8n है तो 4n के सेल बनेंगे। Meiosis is reduction division in which chromosome number is reduced to half, right? Okay, so this is what is bottom line. Okay, so meiosis occurs in all organisms performing sexual reproduction. Meiosis occurs in sex organ, testes, ovaries, stamen or carpel in flower. In plant it occurs for spore formation, microspore, megaspore. In animals it occurs for gamete formation, right? So let's go in detail and study meiosis 1. Let us start in detail, right? उसके पहले हमारा NCERT पढ़ना है, right? So come to page number 167. Come to page number 167, cell division, meiosis. See, the production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes, each with complete haploid set of chromosome. देखो हमने जो haploid शब्द सीखा, haploid is when the chromosomes are single, they are unpaired, right? दो haploid cell fertilization के process में जाएंगे, right? So see, if I am writing down, it will be like this. ये egg है, right? Egg के पास एक haploid set है. It is fertilized by sperm जिसके पास haploid set, मतलब जितने भी क्रोमोसोम है इसके पास सब अनपेयर्ड। अगर ये ह्यूमन एग है तो उसके पास 23 क्रोमोसोम। ये अगर ह्यूमन स्पर्म है तो इसके पास 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम पेयर्ड नहीं, राइट। तो इसके 23 क्रोमोसोम फ्यूज हो गए, राइट। और हैप्लॉइड सेल से हमको n+n 2n = 46 वाला झाइगोट मिला, राइट। दिस इज राइट नाउ n = 23, n = 23 हैप्लॉइड। दो हैप्लॉइड गैमेट
egg and a sperm get fertilized to form a zygote, which is 2n is equal to 46. This zygote will divide by mitosis to form next generation diploid organism, which is multicellular. Barabar? So this is what they said. The production of offspring by sexual reproduction includes fusion of gametes. ये fusion के process को fertilization बोलते हैं. This is fusion, fertilization. Fusion of gametes, each with complete haploid set of chromosome. ये एक complete set है क्रोमोसोम का. Complete set मतलब होमोसैपियन का लाइफ रेगुलेट करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो पूरी इंफॉर्मेशन ये एक सेट में है. लेकिन हमारे बॉडी में ऐसे 2 सेट होते हैं. बराबर? जस्ट इमेजिन, जिंदा रहने के लिए जो जो जरूरी है उसके 23 बुक्स मम्मी ने आपको दिए, 23 बुक्स पापा ने आपको दिए. सो आपके पास आए 23 बुक मम्मा के, 23 बुक पापा के. सो 23 का एक सेट, 23 का दूसरा सेट. यू हैव 2 सेट्स ऑफ बुक्स. आपके पास 2 सेट है, मैटरनल बुक, पैटर्नल बुक. राइट? मैटरनल बुक, पैटर्नल बुक का आपने बुक नंबर 1 खोला. मम्मी ने दिया वाला बुक नंबर 1, पापा ने दिया वाला बुक नंबर 1, वो खोला. तो दोनों पे पहला चैप्टर है हाइट. दोनों बुक में पहला चैप्टर क्या है? हाइट. मम्मी के बुक में हाइट चैप्टर में इंफॉर्मेशन है हाउ टू बी अ 5 फीट टॉल पर्सन. और पापा ने जो बुक दिया उस पे शायद इंफॉर्मेशन है हाउ टू बी अ 6 फीट टॉल पर्सन. समझ रहे हो? मम्मी का पहला बुक, पापा का पहला बुक, पहला चैप्टर हाइट, इधर भी पहला चैप्टर हाइट. लेकिन मम्मी के चैप्टर में इंफॉर्मेशन है 5 फुट हाइट कैसे डेवलप करें. पापा के बुक में इंफॉर्मेशन है 6 फीट के कैसे बने. मम्मी के दूसरे चैप्टर का नाम है ब्लड ग्रुप, पापा के भी दूसरे चैप्टर का नाम है ब्लड ग्रुप. मम्मी के ब्लड ग्रुप के चैप्टर में ए ब्लड ग्रुप की इंफॉर्मेशन है, पापा के चैप्टर में बी ब्लड ग्रुप की इंफॉर्मेशन है. तो आपका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी ब्लड ग्रुप. समझ रहे हो? राइट? सो यू आर हैविंग 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, 1 set of book of life from mother, 1 set of book of life from father. You carry 2 sets of books, maternal, paternal, right? और दोनों में की इंफॉर्मेशन यूज करके आप अपना लाइफ रेगुलेट करते हो. बराबर? अब वो इंफॉर्मेशन कैसे यूज करते हैं वो हम नेक्स्ट ईयर सीखेंगे. जेनेटिक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग है. ठीक है? चलो, सो कम हियर. Gametes are formed from specialized diploid cell. This specialized kind of cell division that reduce the chromosome number by half, right? By half results in the production of haploid daughter cell. Okay, diploid cell का chromosome number half होगा और हमको haploid cell मिलेंगे. This kind of division is called meiosis. Meiosis ensures the production of haploid phase in life cycle. आप diploid हो, visible जो हो, हमने जुगाड़ क्या सीखा था? Structures which are made up of diploid cell are visible to naked eyes. So ये diploid organism ने न दिखने वाला haploid gamete बनाया sexual reproduction के लिए. बराबर? So the kind of division is called meiosis. Meiosis ensures the production of haploid phase in life cycle. Meiosis की वजह से haploid phase शुरू होता है. Sexually reproducing organism, whereas fertilization restores diploidy. देखो, meiosis की वजह से ये गैमेट बने. राइट? ये जो भी मदर सेल थे, राइट, मदर सेल, फादर सेल, राइट, इन्होंने यहाँ पे meiosis किया. राइट? तो मदर सेल, फादर सेल जो डिप्लॉयड थे उनकी डिप्लॉयडी खत्म हो गई और हैप्लॉइड जनरेशन शुरू हो गई. राइट? ये जो ब्लू पेन से मैंने लिखा है ये है हैप्लॉइड जनरेशन. डिप्लॉयड फेज मियोसिस की वजह से खत्म हो गई, हैप्लॉइडी शुरू हुई. हैप्लॉइड फेज ने फर्टिलाइजेशन किया तो फिर से डिप्लॉयडी रिस्टोर हुई. सो व्हाट विल से? डिप्लॉयड सेल्स अंडरगो meiosis and initiate a phase haploidy gametophytic phase. This gamete undergo the process of fertilization and diploidy is restored. समझ रहे हो? So that is what they are talking about. The kind of division meiosis
Meiosis ensures the production of haploid phase in life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid phase. We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to the formation of haploid gametes. The key feature of meiosis are as follows. meiosis में मेन क्या क्या बातें होती है जो अभी तक हमने डिस्कस की. Meiosis involves two sequential cycle nuclear division and cell division called meiosis 1, meiosis 2. But only single DNA replication. Okay, अभी हमने यहाँ पे लिखा था, देखो आपके क्लास वर्क में है, one time DNA replication, karyokinesis, cytokinesis, बराबर. So that is what they are talking about. Underline. Meiosis involves two sequential cell cycle, meiosis 1, meiosis 2, right? But only once, DNA replication once. Meiosis is initiation after parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid in S phase. बराबर. देखो यही मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है यहाँ पे. ये जीवन का सेल है, मियोसिस की तैयारी कर रहा है, तो इसके पास ऐसे क्रोमोसोम्स है. इसने एस फेज कर लिया तो इसके पास ऐसे क्रोमोसोम बनेंगे, बराबर. दो मोनाड से, राइट. सो आई विल राइट डाउन हियर पेयर ऑफ मोनाड, टू मोनाड. तो ये क्या बन गए अब, राइट. these are two monad, now these are two dyad, बराबर. ये दोनों को हमने सिस्टर क्रोमैटिड बोला था. सिस्टर क्रोमैटिड्स आर एग्जैक्टली सिमिलर. सो डीएनए रेप्लिकेशन, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ और डीएनए ने खुद का एग्जैक्ट कॉपी बनाया, सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाए. डीएनए ने एग्जैक्ट कॉपी बनाया, सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाए, बराबर. फिर रिमेनिंग प्रिपरेशन हो गई G2 में, राइट. अदर प्रिपरेशन, एटीपी फॉर्मेशन, एंजाइम सिंथेसिस एंड ऑल, एंड फुल्ली प्रिपेयर्ड सेल विल गो फॉर प्रोफेज 1, बराबर. सो डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए खुद का एग्जैक्ट कॉपी ही बनाता है. शब्द रेप्लिकेशन देखो, डीएनए खुद का एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, रेप्लिका बनाता है. डीएनए खुद का एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, रेप्लिका बनाता है, बराबर. सो लुक एट दिस. सी, meiosis is initiated after parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid in S phase. In S phase ये दो सिस्टर क्रोमैटिड और ये दो सिस्टर क्रोमैटिड बन चुके. Meiosis involve pairing of homologous chromosome and recombination between them. थोड़ा ये डायग्राम देखो तो देखो यहाँ पे मैंने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्रॉ किए. पहले ये इधर उधर बिखरे हुए थे, फिर ये पेयर हो गए, फिर ये क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं ये प्रोसेस, और हमको आगे रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे. देखते हैं कैसे मिलेंगे. 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. देखो इसके पहले की डायग्राम. Meiotic events can be grouped under two following phases, meiosis 1, meiosis 2. We have written much better chart than NCERT, बराबर, right? So let us brief this diagram, and in next lecture, don't miss it, we'll discuss each and every detail. It is very important. So phase 1, बराबर. देखो जीवन सेल ने खुद की ग्रोथ की, चेक पॉइंट क्रॉस किया, डिवीजन का डिसीजन लिया. लेट जीवन में चेक पॉइंट के बाद नए न्यूक्लियोटाइड्स बने, राइट. सेल गया एस फेज में, डीएनए रेप्लिकेशन, मोनाड कन्वर्टेड टू डायड, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर फॉर्म्ड. मोनाड कन्वर्टेड टू डायड, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर फॉर्म्ड, राइट. ये दो सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी है, ये दो सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी है. बोथ आर एग्जैक्टली सिमिलर. सिस्टर क्रोमैटिड्स बने मोनाड के डायड. G2 में ATP बने, एंजाइम बने, सेल इज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, राइट. एंड नाउ इट विल एंटर इन प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 का सीक्वेंस लेप, जिप, पैची, डिप, डैप. सी, लेप्टो मीन्स लॉन्ग थिन थ्रेड, राइट. अब देखो लेप्टोटीन इज फर्स्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 में क्या होता है, माइटोसिस में सीखा हमने, डीएनए कॉइल 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 बिकम शॉर्टर, थिकर.
डीएनए कॉइल 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 बिकम शॉर्टर थिकर, सो कॉइलिंग शुरू हो गया, राइट। और इंटरफेज में ये सेल कैसा था, ये सेल, इसका ये न्यूक्लियस, राइट, और इसके अंदर ये डीएनए का थ्रेड पूरा बिखरा पड़ा था, राइट। तो ये डीएनए के अंदर ये पूरा थ्रेड ऐसे बिखरा पड़ा था। ओके, हमको कौन सा डीएनए कहाँ पे खत्म हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ, ये कुछ नहीं समझ रहा था, राइट। दिस इज इंटरफेजिक सेल। जैसे ही वो प्रोफेज में आया तो ब्लू थ्रेड ब्लू के साथ कॉइन होने लगा, रेड रेड के साथ, डीएनए, न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, राइट, ये कंडेंसेशन शुरू हो गया। डीएनए बिकम शॉर्टर थिकर एंड इट इज डिस्टिंक्टली विजिबल, राइट। अब देखो, आज मैंने एक सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम ड्रॉ किए, कल हम थोड़ा चेंज करेंगे, बराबर। सो दिस इज अ सेल विच इज हैविंग 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, बराबर। ब्लू के 2 पेयर है, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ पे उनके एंड्स दिखाई देने लगे, डिस्टिंक्टली विजिबल है, राइट। बट दे वेयर डायड, यहीं पे डायड बन चुके हैं, बट इन लेप्टोटीन दे आर अपीयरिंग मोनैड because they are long and thin, right? So even in mitosis, early prophase, dyad were appearing monad, बराबर। So यहाँ पे भी लेप्टोटीन में the chromosomes are dyad but they are appearing monad. Condensation coiling continue. Zygote means pairing. The similar chromosome pair lengthwise, right? So ये pair of chromosome, here also dyad are appearing monad. Dyad are appearing monad, right? So this is how zygotin मतलब lengthwise क्रोमोसोम आके एक दूसरे के बाजू खड़े हो जाएंगे, इट्स कॉल्ड सिनेप्सिस। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। फिर कॉइलिंग कंडेंसेशन शुरू हो गया, कंटिन्यू हो गया, तो अब यहाँ पे हमको डायड डायड नजर आना शुरू हो जाएंगे। देखो, 1 blue dyad, other blue dyad. If you note, I have made one dark and other one hollow. एक को डार्क बनाया, दूसरों को हॉलो बनाया, राइट। सो एक मैटरनल क्रोमोसोम है, एक पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये अब क्रॉसिंग ओवर करेंगे, ये अब क्रॉसिंग ओवर करेंगे। ओके, देखो, एक मैटरनल क्रोमैटिड, पैटर्नल, क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे क्रोमोसोम टूटेगा और ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, राइट। पहले रेड पेन मेरे राइट हैंड पे था, ब्लू इधर, तो क्रॉसिंग ओवर हुआ, एक्सचेंज हो गया, बराबर, राइट। सो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा, राइट, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा, एंड देन ये क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन के बाद एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएंगे। सिनेप्सिस में एक दूसरे के नजदीक थे, डिप्लोटीन में दूर होना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे क्रॉस, जब नजदीक थे तो ऐसे थे, क्रॉसिंग ओवर हुआ, राइट, रिकॉम्बिनेंट बने, फिर ये एक दूसरे से दूर ऐसे एक्स शब्द दिखने लगे, राइट। सो दैट विल बी इन डिप्लोटीन। Nuclear membrane, nucleolus, ER Golgi start disappearing, dikinesis, बराबर। So leptotin, long, thin, distinct chromatids are visible, but dyad are appearing monad. Zygotin, homologous chromosomes start pairing lengthwise, synapses occur, dyad are appearing monad. Dyad है लेकिन monad की पेयर ही दिखाई देगी। Pachetin, dyad are appearing dyad, and there is process of crossing over. राइट, रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन, एक दूसरे को चेंज करके यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बनेगा। डिप्लोटीन, दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, डाइकाइनेसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, राइट। सो ये आज मैंने बस आपको ब्रीफ किया, विल डिस्कस इन डिटेल टुमारो।